एक दिन अचानक जांच में ड्रिल सार्जेंट गुस्से में डॉर्म के अंदर घुस आया और उसने विंसेंट की लॉकर में रोटी का टुकड़ा छुपा हुआ पकड़ लिया। वो तमतमा गया और वहीं एक नया रूल बना दिया। अब अगर विंसेंट से कोई भी गलती हुई तो पूरी यूनिट को सजा मिलेगी। फिर उसने वो रोटी विंसेंट के मुंह में ठूंस दी और बाकी सारे सोल्जर को जमीन पर लेटकर पुशअप्स करने का ऑर्डर दे दिया। बाकी सोल्जर्स गुस्से से भरे हुए थे, किसी और की गलती की सजा उनको मिल रही थी। उन्होंने सख्त साबुन को तौलिए में लपेटा, अच्छे से बांधा। रात के वक्त सारे लड़के चुपके से विंसेंट के बेड तक पहुंचे, उसे कंबल में कसकर लपेटा, उसका मुंह दबाया और फिर अपने बनाए हथियारों से उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वो दर्द से चीखता रहा, उसकी आवाज पूरे बैरक में गूंज रही थी। हर बंकमेट ने उसे बारी बारी से मारा। उस रात विंसेंट की चीखें सुबह तक सुनाई देती रहीं। उस दिन के बाद वो जैसे कहीं खो गया। अब उसके अंदर सिर्फ गुस्सा था, बदले की आग थी। उसकी शूटिंग कमाल की हो गई और हथियार ऐसे संभालता जैसे कोई प्रो हो। एक रात जब डेविड गार्ड ड्यूटी पर था, उसने वॉशरूम से कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो जो देखा वो हक्का बक्का रह गया। विंसेंट टॉयलेट पर बैठा हुआ था, राइफल में बुलेट लोड कर रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। डेविड दौड़कर अंदर गया, उसे रोका और बोला, प्लीज भाई बंद कर ये सब, हम सबकी वॉट लग जाएगी। विंसेंट तुरंत खड़ा हो गया, चिल्लाकर ट्रेनिंग कमांड देने लगा और ड्रिल की हरकतें करने लगा। उसकी आवाज पूरी बैरक में गूंज रही थी। सार्जेंट हमेशा की तरह गालियां देता हुआ अंदर आया, लेकिन डेविड ने झट से कहा, सार्जेंट, उसकी गन में बुलेट है। सार्जेंट का चेहरा फौरन बदल गया। अब वो धीरे धीरे बात करने लगा, जैसे उसे शांत करना चाहता हो, लेकिन विंसेंट ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। ये देखकर सार्जेंट को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। वो फिर से पुराने रवैये में आ गया और सबके सामने उसे गालियां देने लगा, लेकिन इस बार विंसेंट ने कुछ नहीं कहा। उसने बस जेब से एक बुलेट निकाली और सार्जेंट के हाथ में थमा दी। पूरा माहौल एकदम सन्न हो गया। डेविड उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक विंसेंट ने गन डेविड की तरफ तान दी। पर आखिर में वो अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचा सका। वो वापस जाकर टॉयलेट सीट पर बैठ गया और धीरे धीरे राइफल की नली अपने मुंह में रख दी।